अस्सलाम वालेकुम कारोबारियों, मैं हूँ इरफान साइंस वाला। मेरे साथ मौजूद हैं कलीमुल्लाह साहब जो कि बिजनेस कर रहे हैं। एक नया बिजनेस है, आपको सिखाएंगे, बताएंगे और इनका यूट्यूब चैनल भी है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि ये बिजनेस क्या करते हैं और किस तरह से लोगों की हेल्प कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्यारे भाई, आपका इंट्रोडक्शन। मेरा नाम कलीमुल्लाह है और मैं पिछले 3 साल से आज़रबाईजान बाकू में बिज़नेस कर रहा हूँ। वहाँ पे हमारा अपना बिज़नेस सेटअप है, यानी कि कोई भी बंदा अगर पाकिस्तान से, इंडिया से, नेपाल से या फिर बांग्लादेश से आज़रबाईजान या तुर्की में आता है हमारे पास, तो वहाँ पे हम उसको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। यानी कि अगर उसने कोई बिज़नेस करना है, फैमिली को शिफ्ट करना है, माइग्रेट करना है, वहाँ की प्रॉपर्टी लेनी है या रेजिडेंस लेना है, तो हम सारा सेटअप बना के देते हैं। ये काम कितने अरसे से कर रहे हैं आप? 3 साल हो गए हैं हमें आज़रबाईजान में सेटअप बनाए हुए। अभी तक कितने लोगों को सेटल कर चुके हैं उधर? मैक्सिमम 150 से 200 तक लोगों को हम सेटल कर चुके हैं। क्या ये सिर्फ बातों तक महदूद है या हकीकत भी है? ये हकीकत पे मबनी है। अगर आप हमारी जो वीडियोस हैं हमारे चैनल पे जाके अगर आप विजिट करें अली अकबर रियल मेंटोर के नाम से, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने कितने लोगों को सर्विस दी और हम किस लेवल तक काम कर रहे हैं। आपके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है भाई बहुत जान? शुक्रिया सर। अच्छा, ये बताएं कि इस बिजनेस से आपको फायदा क्या होता है? इस बिज़नेस से हमें एक तो ये फ़ायदा होता है कि जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं वो माइग्रेट करते हैं, अपने बिज़नेस को बढ़ाते हैं और उनको हम खुद सर्विसेज देते हैं। पहले ऐसे होता था कि जो पाकिस्तानी भाई आज़रबाईजान में या तुर्की में जाते थे, उनको ये मसला आता था कि वहाँ पे कोई पाकिस्तानी या कोई मुस्लिम नहीं था। ठीक और है। अब ये होता है कि हम खुद सर्विस देते हैं, अपने पाकिस्तानी भाइयों को, मुसलमानों को सर्विस देते हैं और वहां पे शिफ्ट होने के लिए, फैमिली को शिफ्ट करने के लिए या फिर माइग्रेट करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए खुद हेल्प कर रहे हैं अब। अच्छा, ये बताएं लोग जो वहाँ पे जाना चाहते हैं उनको मसाइल क्या क्या आ सकते हैं? सबसे पहला मसला तो लोगों को ये होता है कि अगर मैं आज़रबाईजान में जाता हूँ तो वहाँ पे जाके मैंने काम क्या करना है, क्या मुझे वहाँ पे जॉब मिलेगी, लोगों का रवैया कैसा होगा, क्या कोई मुझे शॉप देगा या कोई नौकरी मिल जाएगी। तो ये सारे मसले मसाइल होते हैं। और फिर डॉक्यूमेंटेशन का मसला होता है कि जैसे आपने देखा कि सऊदीया, दुबई और इधर जितने भी काम हैं, सऊदीया दुबई में कफील सिस्टम होता है, आज़रबाईजान तुर्की में कफील सिस्टम नहीं होता। तो इसीलिए लोग वहाँ पे परेशान हो जाते हैं कि यार हमने काम कैसे करना है, किसी को जुबान तो आती नहीं है, तो वहाँ पे जाके शॉप कैसे ढूंढेंगे, रेंट पे घर कैसे लेंगे, फैमिली को कैसे लेके जाऊंगा, डॉक्यूमेंटेशन को कैसे क्लियर करूंगा। तो ये सारे जो मसले हैं इनको क्लियर करने के लिए हम आज़रबाईजान में बैठे हुए हैं। वहां पे हम मुकम्मल सेटअप बना के बंदे को 0 से 100% तक सक्सेस तक उसको रेट भी देते हैं और वहां तक उसको लेके भी जाते हैं। आपका काम सिर्फ यही है या अगर जिस तरह से मैं तुर्की जाना चाहता हूँ, विजिट करना चाहता हूँ, मुझे भी क्या कोई हेल्प आउट कर सकते हैं? अगर आप विजिट वीज़े पे तुर्की जाना चाहते हैं या फिर आज़रबाईजान जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे आने के बाद जितनी भी हेल्प होगी, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन की, रेंट आउट की, घर लेने की, वहाँ पे आपको रजिस्टर करने की, आपका बिजनेस सेटअप वहाँ पे बनाने की, तो ऑल टू जेड जितनी भी आपको हेल्प चाहिए होगी वो हम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहें वीज़े के मामला यहाँ से वीज़ा लेके दे दें, तो वो तो आपने खुद एम्बेसी से लेना होता है। उधर कौन है आपके आज़रबाईजान में? मेरे जो बिजनेस पार्टनर बैठे हुए हैं आज़रबाईजान में और तुर्की में, अली अकबर रियल मेंटोर नाम है उनका। अगर आप चैनल भी सर्च करेंगे, लिंक जैसा कि आपने कहा कि डिस्क्रिप्शन में आप डाल देते हैं, तो अली अकबर रियल मेंटोर जो हैं वो मेरे बिजनेस पार्टनर भी हैं और पिछले तकरीबन 20 साल से वो आज़रबाईजान में रह रहे हैं। इस बिजनेस से मंथली आप कितना अर्न कर लेते हैं? जो बिजनेस हम कर रहे हैं ये तो एज अ कंसल्टेंसी बिजनेस है। एक इसमें अंदाजे हम के मुताबिक। अंदाजे के मुताबिक वैसे उधर की बात करें तो हम 3 से 4 हज़ार डॉलर मंथली अर्न कर लेते हैं। पाकिस्तानी किन्ने बन जाते हैं? पाकिस्तानी तकरीबन ये 5 से 6 लाख रुपए बन जाता है। सिर्फ? असल में बात ये है कि हमारा अपना बिजनेस सेटअप है वहाँ पे। ठीक है, हम वहाँ पे प्रॉपर्टी ली हुई है, रेंट आउट की हुई है। उसके अलावा हम प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहे हैं उस जगह पे। उससे तो अगर आप बात करें तो वो 30 से 40 लाख रुपए पाकिस्तानी हम कमा लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। लेकिन अगर बात करें कंसल्टेंसी की, तो ये लोगों की हेल्प के लिए है, ठीक है। और वो भी लोग जो
30 से 40 एज तक होते हैं। इससे नीचे हम बच्चों को यानी कि जो 25 एज तक है ना, इनको हम सर्विस देते ही नहीं है, क्योंकि वो Why? मैच्योर नहीं है और उनको कोई बात समझ नहीं आती कि हमने बिजनेस कैसे करना है, उनका माइंडसेट नहीं होता। Why most of the people want to move in Turkey? बहुत से लोग तो काम के सिलसिले में ही जाना चाहते हैं और बहुत से लोग आपको पता है डंकी भी लगाते हैं वहां से, ठीक है। लेकिन जो बिजनेसमैन है ना, वो एक बिजनेस सेटअप की वजह से वहां जाते हैं। ठीक है। वो अपना माइंडसेट लेके जाता है पहले ही कि मैंने वहां पे जाके, यानी कि अगर कोई बंदा यहाँ पे उसने गाड़ियों की वर्कशॉप बनाई हुई है तो वो यहाँ से माइंडसेट कर लेता है कि मैंने वहां पे जाके यही बनानी है। ठीक है। बहुत से लोग ये गलती भी करते हैं कि जब वहां पे चले जाते हैं तो किसी की बात के मगर लग के ना, उसके पीछे लग के अपना जो सेटअप है, माइंडसेट है, वो चेंज कर देते हैं। सबसे बड़ी गलती ये होती है। तो लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि जिस सिलसिले में उन्होंने जो प्लान किया है, जो बिजनेस करने का वहां पे प्लान किया, उसी के ऊपर बिजनेस करें, वही जाके सर्च करें और उसी के ऊपर शॉप लें और अपना काम करें। अच्छा, इन केस अगर कोई बिजनेस स्टेबल करना चाहता है उधर, तो उसको आप कैसे गाइड करते हैं? हमारी कोशिश ये होती है कि हम बंदे को आने से पहले ही बिजनेस की कॉस्ट बता दें कि कितने पैसे लगने हैं आपके, आपने काम कैसे करना है, और आपके पास इतना बजट होना चाहिए मैक्सिमम, तो आपके डॉक्यूमेंटेशन और बिजनेस क्लियर हो जाए। आप अभी तक कौन कौन से कारोबार स्टेबल करवा चुके हैं उधर लोगों को? असल में जो भी बंदा यहाँ से जाता है ना, उसकी कोशिश होती है कि स्टार्टिंग में ना मुझे फर्स्ट मंथ में ही इनकम आनी शुरू हो जाए, तो वो जाते ही कोशिश करता है हॉस्टल की। तो हमने हॉस्टल्स बनवाए हैं वहाँ पे, प्रॉपर्टी, रेंटल प्रॉपर्टी का बिजनेस करके दिया लोगों को। उसके अलावा हमने फ्रूट एंड वेजिटेबल शॉप का बिजनेस करवा के दिया, ग्रोसरी स्टोर का बिजनेस करवा के दिया, रेंटे कार का भी बिजनेस हमने करवा के दिया लोगों को। उसके अलावा हमने जो वहाँ पे यानी कि फार्मिंग का बिजनेस करवा के दिया है। इसके अलावा बहुत से बिजनेस, जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तान में बहुत से बिजनेसेस हैं, वैसे वहाँ पे भी हैं। लोग खाते भी हैं, पहनते भी हैं, कपड़ों का बिजनेस कर लें, जूतों का बिजनेस कर लें, गोल्ड का बिजनेस कर लें। खुली आपको छूट है वहां पे कि आप कोई भी बिजनेस कर सकते हो और किसी तरह का कोई मसला नहीं है कि आपको बिजनेस करने में अगर किसी भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है तो वो सारी हर चीज हम प्रोवाइड भी करते हैं, सर्विस भी देते हैं और किसी किस्म का कोई मसला नहीं। हालांकि इनकम टैक्स तक हम आपको जितना भी टैक्स पड़ता है उसकी भी सर्विसेज देते हैं। कंपनी रजिस्टर करवाना, वहां पे टीआरसी लेना, बिजनेस टीआरसी लेना, स्टूडेंट टीआरसी लेना, बच्चों का एडमिशन करवाना किसी यूनिवर्सिटी में, या कोई भी काम जो जिस लेवल पे भी आप करना चाहें, ऑल टू जेड हम सर्विसेज देते हैं। टीआरसी का मतलब क्या होता है? टीआरसी का मतलब होता है टेम्परेरी रेजिडेंस। ओके। ठीक है, टेम्परेरी जो रेजिडेंस होता है वो मतलब होता है कि 1 साल का आपको वहां का वीजा मिल जाता है। जब टीआरसी कार्ड होता है, जैसे कि आईडी कार्ड है ना, इस तरह का एक टीआरसी कार्ड होता है। आपने उसी टीआरसी कार्ड को यूज करना होता है मल्टीपल, यानी कि आपने पाकिस्तान आना है, जाना है, तो आपको वीजे की भी जरूरत नहीं पड़ती। आप जहां मर्जी कार्ड दिखाओ और आ जाओ, चले जाओ, कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान आओ और आजरबाईजान चले जाओ, कोई मसला नहीं। आप कर लेते बहुत ज्यादा, यानी कि हमने टीआरसी लेके देना और उसके बाद आपको शॉप लेके देना, उसका एग्रीमेंट करवाना 10 साल का या 20 साल का, या फिर कोई भी बंदा। अभी पिछले दिनों में एक दोस्त है वहां पे एग्रीकल्चर के हवाले से गए हैं, तो हमने उसको 3-4 एकड़ वहां पे एग्रीकल्चर फार्मिंग के लिए ना जगह लेके दिया उसको। तो एग्रीमेंट और डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि हमें पूरी जुबानें आती है वहाँ के, रशियन जुबान मैंने सीखी हुई है, तुर्किश सीखी हुई है और आजरी जुबान सीखी हुई है, तो फिर हम वहाँ पे मुकम्मल जो सेटअप है ना वो सारा करवा के देते हैं बंदों को। सारा लीगल होता है? सब कुछ अच्छा, लीगल होता है। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं तुर्की चला भी गया हूँ, ठीक अब है। मैं वहाँ पे स्टेबल होना चाहता हूँ, क्या प्रोसेस होगा? बात ये है कि तुर्की और आजरबाईजान ये ना मिडिल ईस्ट में आ जाते हैं और इनमें मसला ये है कि यहाँ पे जॉब नहीं है। जिस बंदे ने भी करना है ना, बिजनेस करना है, अगर स्टेबल होने की बात करें तो अगर वो स्टूडेंट वीजे पे गया है तो उसका काम बनता है फिर वो पढ़े, स्टडी करे। अगर बिजनेस करना है तो उसका ये हक है कि वो बिजनेस टीआरसी ले, बिजनेस वीजा ले, बिजनेस टीआरसी ले और उसके बाद आगे जाके वो बिजनेस करे। अगर वो बंदा कहता है कि मैं स्टूडेंट टीआरसी लेके यहाँ से तुर्की चला गया हूँ या आजरबाईजान चला गया हूँ, वहां पे जाके मुझे काम नहीं मिल रहा, काम मिल जाएगा लेकिन बहुत ही कम पैसों में। वहां पे खुद लोग काम करते हैं, जितने भी तुर्कश हैं या आजरबाईजानी हैं, ये सारे खुद काम करते हैं। तो इसीलिए जरूरी ये है कि आप लोग जब भी आजरबाईजान या तुर्की का प्लान करें तो सऊदीया, दुबई से इसको कंपेयर मत करें। ओके, आखिर में कोई ऐसी बात जो मैं ना पूछ सका और आप बताना चाहें?
मैं यही कहना चाहता हूं कि मेरे प्यारे भाई जितने भी वहां पे जाते हैं वो जो भी प्लान यहाँ से करके जाएं, वहां पे जाके उसी प्लान को एग्जीक्यूट करें, उसी के ऊपर काम करें। और जितनी भी हेल्प चाहिए हो, कोई मसला नहीं किसी भी तरह का। कोई वहां पे डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से जानना चाहता है, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहता है, कोई यहाँ से चीज़ें वहां पे बेचना चाहता है, यानी कि कोई भी काम तुर्की और अजरबैजान के हवाले से हो और मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो मैं हमेशा हाजिर हूँ। लो जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, रहमतें बरकतें नाज़िल करे। आमीन। जो बिजनेस कर रहे हैं लगे रहें, करते आमीन, रहें। आमीन। और इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेज़बान इरफान साइंस वाला को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।